ये है भारतीय डाक वापी और ये है पोस्टमैन। दुनिया के अंदर यानी कि या बात करें भारत की, तो भारत के अंदर शुरुआत हुई जब पोस्टमैन की, जिस समय दूरभाष यानी कि मोबाइल वगैरह नहीं चलते थे, उस समय की ये जो जानकारी है कि पोस्टमैन जो हुआ करता था, जब आदमी अपने परिवार को या किसी संस्था को या किसी डिपार्टमेंट को एक लेटर लिख के जब भेजता था, तो यही वो पोस्टमैन साहब हैं जो जानकारी यानी कि उनका लेटर सामने वाले तक पहुंचाते थे। नमस्कार, जय सालासर, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। इस वक्त मैं उपस्थित हूं वलसाड़ जिले के वापी शहर के पोस्ट ऑफिस में। आप देख सकते हैं, ये आपको पीछे जो दिख रहा है ये पोस्ट ऑफिस है, और पोस्ट ऑफिस मतलब ये सरकारी प्रॉपर्टी है। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, रहो स्वच्छ और निरोग, इस तरीके के ना जाने कितने डायलॉग बाजी राजनीतिक पार्टियां करती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़े शर्म की बात तब होती है जब उनकी खुद की प्रॉपर्टी के अंदर इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देखिए हाथों के निशान शरीर पर बन जाए और उंगलियां पूरी काली हो जाएं। शर्म आनी चाहिए जब आप देश की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं और एक कदम स्वच्छता की ओर की बात करते हैं, तब आपको कहने में बोलने में शर्म आनी चाहिए कि जब आप देश की स्वच्छता की बात करते हैं और वापी के अंदर अलग अलग सड़कों पर आप देखते होंगे कि झाड़ुआँ चलती रहती है, लेकिन खुद सरकारी कर्मचारी, यहाँ पर जो भी कर्मचारी काम करते होंगे, यहाँ पे कोई प्यून भी होगा, स्टाफ भी होगा, लेकिन क्या वो अपने घर में किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा गंदा रख सकते हैं क्या? ये थोड़ी बहुत गंदगी नहीं है, हद से ज़्यादा गंदा है। और इस तरीके से पोस्टमैन अगर गंदगी में, अगर ये पोस्टमैन है और यही पोस्टमैन अगर आपके घर पे लेटर लेके जाता है, तो क्या वो लेटर आप एक्सेप्ट करेंगे या फिर उसके हाथ से आप लेटर लेंगे? तो ये सोचने और समझने वाली बात है। कहते हैं जो चीज़ दिखती है वही बिकती है, लेकिन इस कदर वापी पोस्ट ऑफिस के सामने इस मूर्ति को तो बना दिया गया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, थोड़ी ही दूर पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है, यहाँ पर सरदार पटेल जी की मूर्ति है, वहाँ पे आप देखने जाएंगे स्टेशन के उस साइड सर्किट हाउस के पास महात्मा गांधी जी की मूर्ति है। वापी के अंदर, वलसाड़ के अंदर, देश भर में अलग अलग ना जाने कितने महापुरुषों की मूर्तियाँ लगाई गई हैं, लेकिन मूर्तियों को सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि एक तो वोट बैंकिंग बनाया जाए या फिर उस समाज के महापुरुष की मूर्ति लगाई जाए कि उस समाज के लोग हमसे जुड़े और हमको वोट दें। लेकिन मूर्ति लगाने के बाद दूसरे दिन से ही उनको भुला दिया जाता है। लेकिन जिस दिन मूर्ति लगती है उस दिन लाखों करोड़ों खर्चा किए जाते हैं, मूर्ति का अनावरण किया जाता है, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं, डायलॉग बाजी होती है, लेकिन उनको ये शर्म नहीं आती कि दूसरे दिन से हम उनको भूल जाते हैं। ना ही किसी प्रकार की स्वच्छता होती है, ना ही कोई सफाई होती है। ये देखकर आप समझ रहे होंगे कि एक पोस्टमैन के ऊपर शायद जो वर्दी चलती थी तो वो खाकी वर्दी होती थी, क्योंकि भारत का गौरव खाकी वर्दी को माना जाता है। लेकिन वही पोस्टमैन जो आपकी जानकारी दूसरे तक पहुंचा या दूसरे की जानकारी आप तक पहुंचाता है, उनका आप चेहरा देख सकते हैं। ये आँखों पर पड़ी हुई ये धूल, ये मिट्टी और ये सन्नाटे में मूर्ति खड़ी हुई है, इसके ऊपर आप किसी प्रकार की एक छत भी डाल सकते थे, यहाँ पर पतरा भी मार सकते आप। कहीं पर भी कोई भी मूर्ति आप लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा किस तरीके से रखी जाती है? क्या आप अपने घर के अंदर जब घर बनाते हैं तो ऊपर से छत हटा देते हैं, या आप अपने घर के अंदर जब मंदिर बनाते हैं तो ऊपर से छत हटा देते हैं? किसी भी जगह पर जब आप इस तरीके की कोई भी चीज़ों को बनाते हैं या उसका अनावरण करते हैं तो उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार खुद के कामों में इतना ज़्यादा ढीली दिखाई देती है। ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है? भारतीय डाक, मतलब शायद इसके अंदर जो लेटर वगैरह लेके आते होंगे, डालते होंगे। अब यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, झुकटिया भी हम इतने पास में है, देखा तो दिखा। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साफ करके अब हम देखेंगे। ये है टपाल पेटी, यानी कि जो लेटर आपका होता है जो आप लिख के आते हैं इसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरीके से इसको बनाया। अब ये आप देख सकते हैं पूरा कि कितना ज़्यादा गंदा, ये लगता ही नहीं इसके ऊपर कुछ। अब यहाँ ये देखिए, ऐसा लगता है कई किलोमीटर तक की मिट्टी इसमें जमी हुई है, बरसों से इसी तरीके से पड़ा है। जैसे खंडहर होता है ना, पुरानी बिल्डिंगें देखी होगी, इस तरीके से पुरानी भूतिया बिल्डिंग होती है, कहीं ना कहीं उसी तरीके से हाल करके रखा है पोस्ट ऑफिस का। ये
लाइटें यहाँ पर लगी हुई हैं, जगती नहीं है। ये लाइट ही है ये, हाँ ये लाइटें हैं, ये जगती नहीं है। अब शायद हो सकता है कि सरकार के पास पैसा खत्म हो गया हो, या फिर जिन अधिकारियों के पास इस चीज़ का पैसा आया हो वो पैसा वो हजम कर गया हो। ये अधिकतर होता है कि जिन राजनेताओं के पास, जिन अधिकारियों के पास अगर सेफ्टी के लिए, साफ सफाई के लिए, रख रखाव के लिए जो पैसा आता है वो हजम कर लिया जाता है, यानी कि जो बोलते हैं ना भ्रष्टाचार मुक्त भारत, लेकिन वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं देता। हर एक चीज़ में आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। वापी की सड़कों पर आप घूमने जाओगे, थोड़ी दूर तक सड़क डली है, उसके बाद पूरे खड्डे खड्डे, मतलब हर एक जगह पर इस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है और डायलॉग चलता है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ना खाएंगे ना खाने देंगे। शर्म की बात तो तब होती है जब इस कदर के डायलॉगबाजी तो हो जाती है, लेकिन जो जनता वोट देती है वो जनता हमेशा इसी कदर से परेशान रहती है और भटकती रहती है। दूसरा, ये पास में एक बोर्ड और दिख रहा है, यहाँ पर ये गार्डन टाइप का बना हुआ है, लेकिन इस बोर्ड में कुछ पढ़ने में आएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है ये भूतिया हवेली का कोई बोर्ड वगैरह हो और इसको यहाँ पर लाकर लगा दिया गया है। कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ पर भी शायद कोई मूर्ति है। अब चलो यहाँ तक आएगी, एक मिनट बोलिए। अब यहाँ पर आए हम, ये दिख गया हमको यहाँ पर। अब ये किसकी मूर्ति है? स्वर्गीय नारायण जी वसंत जी देसाई। देख सकते हैं आप, इस मूर्ति को इतने बाकायदे से बनाया गया, ऊपर पूरी तरीके से इसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया, लेकिन जैसे किसी पेटी के अंदर किसी पुराने सामान को बंद कर दिया जाता है उसी तरीके से इसको भी बंद कर दिया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस कदर धूल मिट्टी जमी हुई है। लगता है कि वर्षों, देख सकते हैं कि सबसे पहले तो देखेंगे कितनी मिट्टी है। ये देखिए, वर्षों पुराना बना हुआ ये किसी की प्रतिमा है। इसको बाकायदे ऊपर आराम से ढककर रखा गया है, लेकिन गंदगी सभी जगह है पूरी तरीके से। हाथ देख सकते हैं आप मेरा, ये थोड़ा सा हाथ मारने पर इस कदर, ये आप देख सकते हैं कि पूरा ये धूल देखिए। अब इसको पूरा समझ, जन्म 13/10/1904 और इनका जो स्वर्गवास हुआ 1/2/1988 में। सरपंच वापी ग्राम पंचायत। अब समझ सकते हैं आप, जब वापी ग्राम पंचायत में आता था, इस समय नगर पालिका से अब महानगर पालिका की ओर है। इनकी मूर्ति को बना दिया गया, लेकिन साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। इस वक्त जब हम यहाँ पर हैं तो पूरे 11 बज चुके हैं। यहाँ करीब 200 मीटर की दूरी पे नगर पालिका भी है, बाजू में ही हनुमान मंदिर है, राम मंदिर है, और ये पोस्ट ऑफिस है। जिस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं ये पूरा पोस्ट ऑफिस है। जब रात में हम यहाँ से निकल रहे थे अभी, तो हमें ये दिखाई दी ये खड़ी हुई कोई मूर्ति, लेकिन इस मूर्ति की हालत देखकर इनके ऊपर और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं हमको दया आ गई। ये गेट वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं और गेट की ऊंचाई इतनी है कि कोई व्यक्ति इसको फांद कर नहीं जा सकता। ये सरकार की प्रॉपर्टी है और कहते हैं कि भाई सरकारी चीज़ की चोरी कोई कर नहीं सकता, और सरकार ने यहाँ पर इतनी बड़ी व्यवस्था करके रखी है क्योंकि काफ़ी सामान अंदर पड़ा हुआ है, चोरी ना हो। गेट भी इतना बेहतरीन हो सकता है कि गेट के कलर के लिए या इसकी सेफ्टी के लिए भी पैसा नहीं सरकार के पास। तो वापी की जनता से मैं गुजारिश करूँगा कि सरकार को पैसा दे, वापी नगर पालिका को पैसा दे, और सेवा और सुरक्षा में और इस कदर की जो सरकारी धरोहर है उनके रख रखाव के लिए सरकार की सहायता करे। 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये अपने हिसाब से सहयोग करे, डोनेट करे, जिससे कि अगर सरकार जिनकी रक्षा नहीं कर सकती, सुरक्षा नहीं कर सकती, समाज उनकी सुरक्षा करे। आपकी अपनी निजी राय क्या है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देश के महापुरुषों के बारे में क्या सोचते हैं? और इस कदर सिर्फ एक वोट बैंकिंग के तौर पर जिन लोगों को बिठा दिया जाता है मूर्ति बनाकर, और जो सम्मान के हकदार हैं वो सम्मान नहीं दिया जाता है, या जो सरकारी धरोहर है उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है, सुरक्षा नहीं की जाती है, इन सब के बारे में जनता क्या कह रहा है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य जानकारी दें। और हाँ,